हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर जो घटना सार की नई मैगजीन आई है उसके करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो आपकी यूपी पीसीएस और यूपी आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस कर लेते हैं, देरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जुलाई 2023 से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल में लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। तो आईएनएस इम्फाल को नौसेना में शामिल किया गया है 26 दिसंबर 2023 को। ठीक है, किसको? तो आईएनएस इम्फाल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण, ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया है? विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो पंजाब के रामबाग गेट ऑफ प्राचीरों को। ठीक है, पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? तो एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक संरक्षण पुरस्कार है जिसका नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? तो भारतीय सशस्त्र बलों को। ठीक है, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन आउल अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी है जैकी श्रॉफ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइगर श्रॉफ के पिताजी जैकी श्रॉफ। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में होने वाले 75वें जो गणतंत्र दिवस है, ठीक है, अभी जो होने वाला है, तो समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रेंड देखिए, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो जो है ये आएंगे 2024 में जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें, 75वें गणतंत्र दिवस में। ठीक है, भारत इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, तो कौन आएगा? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी कि WDCR 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो फ्रेंड्स, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग पूछी जा रही है यहाँ पे, तो 49th रैंक है इसकी। ठीक है, भारत की 49th रैंक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है, यूनिफिकेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी कि UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो उमा शेखर को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, ये घोषित किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर का सफल परीक्षण किया है किसने? भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, ठीक है, किस केंद्र का? ध्यान केंद्र का एक साथ 2 लाख लोगों को के ध्यान लगाने की व्यवस्था सर्ववेद महामंदिर
सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में ऐसा किया है। ठीक है, 2 लाख लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? तो प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट है, यह ट्रांसप्लांट जो है दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने चिकित्सा पेशेवरों ने किया है। ठीक है, किसने किया है? दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया है। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? सूरत में किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषण के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, इसका नोट पॉइंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, हिम से आप कोरिलेट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिम महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है न्योमा, लद्दाख में। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विहार अधिनियम, कौन सा अधिनियम? आनंद विहार अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो आनंद विवाह अधिनियम। ठीक है, आनंद विवाह अधिनियम जो है ये कश्मीर में लागू किया गया है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान है। नेक्स्ट है, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट। ठीक है, एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं से ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ये क्या है? 6 स्काई। ठीक है, यानी कि ESKAI, 6 ESKAI। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। ठीक है, तो नोट पॉइंट देख लीजिए, वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम जो है वो भागीदार देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13-14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो टोटल 50,530 करोड़ रुपए में हस्ताक्षर किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है? तो फातिमा वसीम कैप्टन है। ठीक है फ्रेंड्स, फातिमा वसीम कैप्टन है। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डाक यार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? तो फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है INS तार मुगली। ठीक है, INS तार मुगली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है जो कि आर्सेनिक और धातु आयनों को पानी से हटाएगी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव को लॉन्च किया गया है? तो बाराकुडा के नाम से लॉन्च किया गया है, जो कि सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव है। ठीक है, सबसे तेज है भारत की, ये चीज़ याद रखिएगा, बाराकुडा। नेक्स्ट है, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट एवं 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, कितने का? 5 रुपये
₹5 मूल्य का डाक टिकट और 525 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। किसकी याद में? मीराबाई की। ठीक है, उनकी कौन सी वो थी जयंती? 525वीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड्स इसका। देखिए 35 ग्राम वजन का सिक्का जो है 150% चांदी, 40% तांबा, ठीक है, 5% निकल व 5% जस्ते से बना है और यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही है? तो चंद्रयान 3 की जो खोज है वो शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट है, गूगल में मतलब खोजा गया जो टॉपिक था तो चंद्रयान 3 था, शीर्ष पर महत्वपूर्ण खोज है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो फ्रेंड्स एमपी में ये किया जाएगा, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव, ठीक है, 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 दिवसीय रहेगा जो कि आपका तोरगिया महोत्सव के नाम से जाना जाएगा, जो कि कहाँ मनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये वैली फिल्म फेस्टिवल जो है आपका गुवाहाटी में किया जाएगा, असम में, ध्यान रखिएगा। क्या है? ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट है, दुबई में COP28, ठीक है, दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की है? तो रेस टू रेजिलियंस, ठीक है, रेस टू रेजिलियंस के नाम से की है। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है सेरगी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान, कौन सा तूफान आया फ्रेंड्स? मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? ठीक है, तो मिचोंग तूफान ने भारत के तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और ओडिशा में भीषण तूफान मचाया। ठीक है, कब आया था फ्रेंड्स? तो ये याद रखिएगा 5 से 6 दिसंबर को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो गरबा नृत्य का जो गुजरात का है, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने शामिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका नामकरण करने का निर्णय लिया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन, ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो प्रतिष्ठित है टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 100 में से 8 भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है। हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता अपनाने वाला जो उत्तराखंड है, ये पहला राज्य बन गया है। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्ति करने की घोषणा की है? तो ये की है एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, तो नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को, ठीक है, किसने? भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये की है एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नवंबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है? तो शिव नादर जो है ये शीर्ष स्थान पर है।
ठीक है, ये जो है हुरुन इंडिया परोपकार सूची जारी की जाती है 2023 में जारी की गई। तो इसमें है शिव भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर शिव नादर ने। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट, ठीक है, द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या की वह पहली पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया है? तो ये है सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया, डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, ठीक है, डेमोक्रेटिक पैराडाइज है, ये है। नेक्स्ट है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर तो नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, देख सकते हैं हम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहाँ पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, 40वें तटरक्षक कमांडर का सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी घटना सार के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, पुरस्कार, खेल, इन सभी से संबंधित यहाँ पे वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट है, उसी पे आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर विजिट करके आपको सारी करंट अफेयर के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 पर कहाँ पे किया गया? तो महानदी के तट पर कटक ओडिशा में किया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र को भारतीय शहर है जिसने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने? पुणे महाराष्ट्र ने। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये पटना में किया गया है। हाल ही में भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने की वाली सड़क है, ठीक है, NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, ये रहेगा आपका मेघालय की रहेगी, जिसका नाम है लाकाडोंग हल्दी। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीप कालरा ने, ठीक है, दीप कालरा को नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिसकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई? तो महुआ मोइत्रा, ठीक है, महुआ मोइत्रा। नेक्स्ट है, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 को किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर BR राव अम्बेडकर जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई है। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में,
ठीक है। किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी मंडी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार जी को सम्मानित किया गया है कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया। हाल ही में कलर कोडिड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है, तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो क्यूटोन टाइटल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया है बैंकॉक थाईलैंड में। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो जाकर्ता इंडोनेशिया में किया गया है। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव जाकर्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन जो है दिसंबर 2023 को किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल MP में। ठीक है। नेक्स्ट है, इस थाने को 2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 मीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया है? तो मयूराक्षी नदी पर किया गया है, ध्यान रखिएगा, दुमका जिले में स्थित है। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो देहरादून में कैंट बोर्ड उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धन की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पंजाब ने ऐसा किया है जिससे पानी को बचाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने की है, नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना। नेक्स्ट है, ये किस लिए है? तो फ्रेंड्स पशु की सुरक्षा के लिए है। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी, ठीक है, महिला सारथी का उद्घाटन किया गया है यूपी में। अक्टूबर 2023 में जो यूपी वाले प्रश्न है उनको जरा ध्यान दीजिएगा, पेपर में आने की संभावना बनी हुई है। ठीक है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो कतर ने सुनाई है, जो कि पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी हैं, 8 हैं जो कि, तो कतर ने इनको मौत की सज़ा सुनाई है। अक्टूबर 2023 में भारतीय नौसेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का क्या नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर समक्का और सरक्का के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो ये की गई है तेलंगाना के मुलुगु में। ठीक है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो धोर्डो।
ध्यान रखिएगा, धोरडो, जो कि आपका गुजरात का है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो ग्रीन क्रेडिट पहल स्टार्ट की है COP28 के टाइम पर, ध्यान रखिएगा। इस पहल के तहत जो बंजर भूमि है उसमें वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है, याद रखिएगा इसका पॉइंट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये देवघर छत्तीसगढ़ में किया गया है, जहाँ पे 10,000वें जन औषधि केंद्र को उद्घाटित किया गया है। नेक्स्ट है देवघर छत्तीसगढ़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक, याद रखिएगा। प्रयागराज के वैज्ञानिक हैं पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है। इनके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक ग्लोमरेट की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिली है, ध्यान रखिएगा। भारत में अमेरिकी राजदूत है एरिक गार्शेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में यानी अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारत के नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP33 कराने का प्रस्ताव रखा गया है? 2028 तक COP33 जो है 2028 तक रहेगा, वो भारत में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है जल इतिहास उत्सव। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ब्लड प्लस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2023 को जारी दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो भारत की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। नेक्स्ट है इस समिट की थीम रखा गया है ग्लोबल साउथ समिट की टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT कॉल सेंटर खोला है? तो ये कोच्चि केरल में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये ओडिशा में की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड ये सिलक्यारा सुरंग जो है आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो गुजरात में की गई है। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली दर्जा प्रदान किया है? तो ये घोल मछली को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, इनका नाम है फातिमा बीबी, ध्यान रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं, ठीक है, इनका निधन हो गया है नवंबर 2023 में, फातिमा बीबी। नवंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 6 विरासत
को शामिल किया गया, सम्मानित किया गया। वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त किया है, तो फ्रेंड्स गोवा ने प्राप्त किया है काजू के लिए। ठीक है, नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है, तो नेक्स्ट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप ने से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की, तो धूमकेतु P12 पोस ब्रूक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट के ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो कोच्चि केरल को किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या है, तो ये है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस राज्य में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील की शुरुआत की गई, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। यह रेलगाड़ी जो है विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंड शेक पहल को लॉन्च किया है, तो अमेरिका ने। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है, तो बिहार ने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त वाली जो वैरीनाग चाय है किस प्रदेश का उत्पाद है, तो ये उत्तराखंड का है वैरीनाग चाय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिए रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है, तो ट्रैक साइड तड़का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एलिसियस हिमालय। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी, तो नई दिल्ली में की गई थी, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में थी, जिसका नाम है 2+2 वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ठीक है, 10 नवंबर 2023 को इसकी थीम है, 10 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसकी थीम है। नेक्स्ट नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश दिया है, तो ये गोवा में। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है, तो संग्राम को। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो 40वीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो 56वीं कुल है 64 अर्थव्यवस्थाओं में। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, मसूरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है, तो ये आपकी गुजरात में खोली गई है। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चौक
परियोजना को स्टार्ट किया गया है? तो चौक परियोजना को स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये फ्रेंड्स गोवा में स्टार्ट किया गया। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनका अभिनेत्री हैं कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट है 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो संविधान सदन नाम रखा है पुराने संसद भवन का। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं, क्रमशः इंदौर, आगरा और ठाणे। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है, और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर 2000 जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स केरल है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला? स्पेन में। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए क्रैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो पटना ने स्टार्ट की है क्रैश फॉर वेस्ट योजना। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, क्या है? विभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 11, ठीक है, 11 जो कि राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो करीटेश्वरी, ठीक है, करीटेश्वरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर अपनी ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो अलापुझा के रास्ते कासगोल्ड तिरुवनंतपुरम मार्ग में, ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र बॉल कोप और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है CR थर्ड, ठीक है, 04 गुड। नेक्स्ट है सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, होयसल के पवित्र मंदिर है जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है, तो ये ओडिशा में की गई है। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओमकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा है? तो ये रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। नेक्स्ट है
सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है आपकी अत्रेयापुरम पुथा रेकुल। ठीक है, ये है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ब्लर हो गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है, उदयपुर राजस्थान में 21-22 अगस्त 2023 में आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये फ्रेंड्स किया गया है बेंगलुरु में। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है कहाँ पे आयोजित की गई? तो गांधी सागर गुजरात में की गई है, ध्यान रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये बेंगलुरु में लिया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया है? तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक ऑफ IT मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? केरल में। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है? तो महाराष्ट्र में। प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो ओडिशा की। नेक्स्ट है, राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स ये दी गई है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायन विलेज का अनावरण किया है? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत इन्होंने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा, ठीक है, जिसका जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के नाम के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने का समझौता किया है? तो ये किया गया है लैप एक्स मिशन, यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है। तो ये सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाली दुनिया के सबसे पहला देश बन गया है भारत। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, नेशनल बायोनेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया है? तो नमो 108। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगों को जारी किया है? तो द विस्टा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया में 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें है आपका ग्वालियर संगीत क्षेत्र में, कोझिकोड है साहित्य के क्षेत्र में। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? तो नवमित्र प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावरण
जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया है, तो ये है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त की गई है, तो जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, सितंबर 2023 में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV 57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है, तो आदित्य L1। नेक्स्ट है, भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर NCERT को किसका दर्जा दिया है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात पत्र किसने जारी किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, तो ये इंद्रजाल को लॉन्च किया गया है। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो सांची मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया है मालवीय कार्यक्रम संबंधित है UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है, तो चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी और मुस्क बुद्धजी चावल अनंतनाग से। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है, तो हिमाचल प्रदेश का। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछले वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, राजस्थान ने। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की है, तो फ्रांस ने। अगस्त 2023 में UN वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया गया महिला अनुकूल पर्यटन पहल के तहत। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है, तो अश्विन शेखर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैल किकट स्पेसशिप में अंतरिक्ष की यात्रा की है, तो सिरिसा बांदला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 3682 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो उल्लास ऐप का लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड आशियन स्टडीज। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, तो कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना, तो बेंगलुरु। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया, तो चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों को इंडियन फ्लाइंग एकेडमी, फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी ऑफ एक हेलीकॉप्टर
FTO का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है खजुराहो में। नेक्स्ट है 19 से 21 जुलाई 2023 में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन इंदौर में किया गया है। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ALV AVM 3M4। ठीक है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? तो ये है सागर संपर्क प्रणाली। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? गांधी सागर, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स अब हमारी जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल मिलते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ। ठीक है। चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे करंट अफेयर्स के वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।